प्रभु का लीला है, ये प्रभु की माया है। ये सारा संसार ये प्रभु की रचा हुआ है। सही ना? यह मेरा स्थान है, अमृतपुर शहर। मेरा गुरु के नाम अमरनाथ है। यह मेरा नाम मेरा गुरुदेव ने रखा है मच्छिंद्रनाथ। सही ना? मेरा गुरुदेव ने वचन दिया है, बेटे तूने संसार भ्रमण करो बेटे, और संसार भ्रमण करके तूने मानवों की शिक्षा दो। मैंने कहा गुरुदेव या आपको वचन तो मैं पालन करने के लिए मैंने संसार में पैदा लिया हूं, अवश्य आपके वचन तो मैं पालन करूंगा गुरुदेव। आज्ञा दो प्रभु। मैं गुरुदेव की वचन पालन करने के लिए मैंने संसार भ्रमण में चला, और गुरुदेव ने मुझे कहा है बेटे तूने संसार भ्रमण करके संसार में जितने मानवों ने पैदा लिया है, क्यों लिया है, किस लिए लिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानव कुछ सोचता समझता नहीं है। इसलिए मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुमको समझाना है। और तुम संसार में अपनी 3 चेले भी बनाना। मैं गुरुदेव की वचन मान कर मैंने संसार में 3 चेले बनाया। या पहला चेला मैंने राजा भरथरी को बनाया, या दूसरा चेला मैंने गोरखनाथ को बनाया, तीसरा चेला मैंने गुदरिया गोपी चंद को बनाया। और संसार में मैंने मानवों की देखता हूं जो हाथ पर हाथ लेकर के बैसा है। मानव सोचता नहीं है जो प्रभु ने मुझे जन्म दिया है, या इतने सुंदर शरीर दिया है, ये शरीर में 5 अंग दिया है, हाथ दिया है इतने सुंदर, नींद दिया है इतने सुंदर, या पैर दिया है, मुखार बिंद दिया है, या इतने निर्मल शरीर दिया है, इसको क्या करना चाहिए? सही या मुखार बिंद से राम नाम को भजन भाव और भक्ति करना चाहिए, या नेत्र से संसार देखना चाहिए, और हाथों से ताली बजाना चाहिए, या पैरों से संसार घूमना चाहिए। लेकिन नहीं, मानवों ने हाथ पर हाथ देकर के पैसा है। 24 घंटे को दिन और रात होती है, 24 घंटे की दिन और रात में कभी मानव ने प्रभु के नाम को जपन नहीं करता है। इसलिए मेरा गुरुदेव ने बहुत सुंदर सी पाती में लिखा है, जो मुख राम नाम नहीं आवा, असो मुख ब्राह्मण वेद बनावा। सही ना? जो मुखार बिंद से राम नाम को भजन भाव और भक्ति नहीं आती है, वो मुखार बिंद नहीं है, वो ब्रह्मा जी को गाली होता है। इसलिए सभी मानव से मैं आग्रह करता हूं, तो 24 घंटे का दिन और रात होती है, कम से कम 5 मिनट प्रभु की नाम की जपन करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुनो, अब तो मैं जा रहा हूं कहां? तो अपनी गुरुदेव की धुनी रमाने के लिए, और उसकी धुनी रमा करके मैं उसकी नाम की जपन करूंगी। मुझे समय हो गया है। श्री राम जय हो राम, जय राम श्री राम।
गरीब दुखिया हंसिया के नाम छी लुखिया आने मुखिया जितने बुझलिए गांव में मुखिया में लड़ते कोई मुखिया रहे हमी अरे जी जात के छी हम बढ़िया हमार नित्य नियम छी माछ मारे छी रो भोकरा गरे गरछुनी टिंगरा पोठी अनेक रंग के माछ मारे अब छी सरकार कुछ माछ हम घरों में रह दे छी कुछ माछ लगा चल जाए खुदरा दोनवारी हाट पर बेचे माछ बेच के जे आवे छे तो सब कुटिया हमर बलहिनिया खा लेने रहे छे आ सब पुछड़ी हमरा ला छोड़ देने रहे छे सरकार घर में जे किछो बोले छिए तो यद मार मारैया मलहिनिया हमरा तो छरा छरा भर सरकार हम सुबह में उठे छे तो मलहिनिया के बर्तन माज के आन दे छिए चाय बना के दे छिए 2 बजे रात में जातियो दे छिए 2 बजे दिनों में जात दे छिए आ तैयो जोश नहीं भेटे मलहिनिया बड़ मार मारे सरकार लोग घर से परिवार निकले चाहे हम मर्दे भगाई के लिए सरकार घर में जीते वाला नहीं भेलिए दुर्गुणा में 71 गो धिया पुता बहुत कम जाते सजमैने लती जगह फेर गए माँ अब कहलिए कत हम जाब सरकार हम रास्ता पकड़ लिए बाबा मछिंद्र नाथ के अने दरबार के स्थान के हम नेपाल से चलिए भारत देश में तो हमें रास्ता में भेंट गए कहिए भाई साहब पहले हम जेबे एक हठा से जेबे हम कि कहे बाबा के मंदिर मछिंद्र नाथ के दरबार में जेबे उनकर दरबार कौन रास्ता है जाए के लिए हमरा तो नेपाले से भेंट गए बेकूफ 13टा रास्ते में बेकूफ नंबर 1 तो बात दिया किसी को फेंक सुंदर माँ बहन लड़की जो जात रहा लपुआ छोड़ा जात रहा तो लड़की पे कोनो बात फेंक दिला वो लड़की तो 10 टका पड़ दिला तो मन शांत भ गया बेकूफ नंबर 2 तो सब बात में कहत ढूंढ अब बेकूफ नंबर 3 बात लेत छीन अब भाई भैयारी में जाके भाजा तो भीड़ अब दिनों दिन हुआ लगत ही देख लियो अब बेकूफ नंबर 4 तो कखनो नहीं लेत बात विचार रहत तो कोनो बात के विचार नहीं करत बेकूफ नंबर 5 कखनो न बजे साच आ घर में लगावे खास हरदम गड़बड़े बात अब बेकूफ नंबर 6 तो गहूम में फेर दे 50 किलो जो अब देखियो जो बेरे में की गहूम बेरे 25 के कुंटल भगवानपुर चौक में हो बेच लेबे अब बेकूफ नंबर 7 तो दिनों के कहला रात दारू जे पीने रहा तो कहला कि अपन तर रहते ई भेल पूरे नशा के चल रहे अब बेकूफ नंबर 8 तो ओई रोड पर लगा देते तो अब रोड पर टाट लगा देते तो गांव के भर भला आदमी एक हटा के दे केहन बेकूफ चले रोड पर टाट लगा दे 10 गो गुटार देता 10 जूता मारता एक पैर में बहु गड़े बगल अब बेकूफ नंबर 9 तो सब बात में कहत रहो आज नहीं देबो पैसा काल देबो परसों देबो नहीं देबो तो की करबी अब लिया ही मेला जगह झंझट बढ़ा लिया मधुबनी में जाके तारीख लिख रही अब बेकूफ नंबर 10 अकरा बात में कोनो रहस बेकूफ नंबर 11 तो बितलहो बात उखाड़ा पर पंचायत में बितलहो बात उखाड़ा रे तोरा कुल में बनल लगल छ तू आई पंचायती करे वाला महफिल में भगल छ तोरा कलंक लगल छ तोरा अब बेकूफ नंबर 12 तो मिल लो बात के बिगाड़ गाँव घर में ये झंझट है तो दोनों के नगर समाज में बुद्धिजीवी लोग और मिला दल दोनों झगड़िया के अब 12 नंबर के बेकूफ तो दोनों के बिगाड़ दिल अब जाके कोई लालिश फुदारी के अब मधुबनी तक लेते रहियो तारीख अब बेकूफ नंबर 13 और रोड पर लगा तो 6 सब पब्लिक मुख जाओ सरकारी बाबा मंदिर छिए कि बोकरा मंदिर छिए हमरा नाथवादी के प्रसन्न 10 रात के सटा भगल है
चल गए तेरंगना गोविंदपुर नाच करिए तो हम पूछलिए बारात पार्टी हमार नाच पार्टी कोना गले से सरहैठा के सटा चले कहे धो मत कतो हाँ गए हम कहलिए जंगल घूरे ला चल गए अखन के राम नारायण जी पैसा ले लो ना और तुरंते गेल गा अहर के सरहैठा ला सीधा लग जाके ये लगने के सटा ये कहलिए जी सर हमरा लगने के सटा बैसाख महीना के समय रहे बड़ रौद रहे एगो गाँव तर में रही बोकरा जी रहे हमारे मन की कोनो बाबा जी रहे बड़ दिन आल रही बोकरा के कहे कि बाबे छी वो बोकरा के कहे डंडोत बाबा बोकरा तो हमरा कहे चोरी में बोकिया लगल कहे तो हंस न हंस कह दी सरकार बोकरा मंदिर हेते तो नहीं जेबे वैष्णो नहीं हेबे नहीं बाबा मंदिर हेते तो वैष्णो भा जेबे कहे चूड़ा में रम जेबे न रहे बांस न बाजे बांसुरी नहीं तो हम मलहनी ऐसा ककरा जले झंझट करता केवड़ा माछ मर गए के बेच के दे खेते जाए छे पहले बाबा के मंदिर में प्रणाम करना कहना बाबा तुमने चला बना सर ये बोलो साले हरामजादे एक तो साले हमको ध्यान को समय अपने प्रभु को मैं जपन कर रहा था हाँ ना करके तूने ध्यान तोड़ दिया तो मुंह से गाली दे रहे बाबा को नहीं कहे बाबा गए बाबा रसे रसे कह रही बाबा बाबा अच्छा नहीं सुन है छी ए सुनै छी देखियो कहे छी सुन है छी सुनै छी क्या बात है क्या बाबा कनिए तो छलिए तो पिताजी स्वर्गवास भगले कुछ नमहरिए खेलिए तो माँ छले ओहो मर गए ने हमरा माँ छो ने बाप छो ने धिया ने पूता ने लोग ने वेद ने स्त्री ने मिस्त्री ने धिया ने पूता और ने द्वार पर कुतो ने छो कोई नहीं। अच्छा इसका मतलब है तुमको घर में कोई नहीं है माँ बहन बीवी बच्चे कोई नहीं है कोई नहीं छो साथ है बिल्कुल अकेला है हाँ पूरे निवंश अच्छा घरों वालों नहीं है अच्छा समझ गया तो तुम क्या करोगे यहाँ पर आकर ने मौगी छो न जानी जाट छो ने बीबी छो ने बेरी छो अरे मौगी कैसा होता है जानी जात कैसे होता है अने मिस्त्री छो ने स्त्री छो मिस्त्री कहते हो कैसा होता है स्त्री कैसे होता है अरे स्त्री इस तरह से होता है कि पति को परमेश्वर को समान मानते हैं जिसको पत्नी बुद्धिमान रहता है तो पति जी द्वार पर आते हैं तो उसको एक लोटा जल करके आते हैं और उसको चरण खटियाते हैं और उसको चरण अमृतपान करते हैं। और मिस्त्री किस तरह से होता है तो लोटा लेकर के आते हैं और आटा सानने के लिए चलते हैं आटा को लोटा को पानी लोटे में रख देते हैं और लेरे लेकर सान देते हैं इसी को कहा जाता है मिस्त्री। अच्छा सुनो तुम्हारे पास में कोई नहीं है कोई नहीं सुन तो तुम हमारे पास में यहाँ पर क्या करोगे बाबा कहलिए गांव में कत्ते हम लोग बकरी चढ़े ने घुरू शैली के बाबा के मंदिर में जीतिए बाबो छो अकेले बाबा के कुटी पर छुट्टी नहीं है छुट्टी हो जाए रात के छुट्टी भी है बाबा शैली हम बाबे के चेला बन जब बाबा चेला बन के अब बाबा के आने पूरे कार्यक्रम संभाल तो तुम चेला बनने के लिए आए हो साधु बनने के लिए हाँ साधुए बनबो तू बड़का साधु हम छोटका साधु नहीं साधु बोला करो साधु हाँ महात्मा की तत्मा महात्मा बोलो मुनिलाल मुनीलाल बोलो वो भी सही है ए मुनि साधु नहीं मुनि मुनिराज मुनीलाल मुनिराज ठीक है सुनो
तुम साधु बनने के लिए आए हो तो एक बात समझ लो, तुमको मैं चेतावनी देता हूं। घर में परिवार वाले को बहुत किस्म का झगड़ा लड़ाई होता है। कोई नहीं, कोई ऐसे वैसे झगड़ा लगड़ा हुआ है तो जाओ अपनी घर परिवार में मिला जुला करके वहां पर झगड़ा शांत करके रहना। और गृहस्थ आश्रम में ऐसे होता ही रहता है, इसलिए तुम जाओ यहाँ पर साधु मत करो। साधु का मतलब है बहुत साध करना पड़ता है। सब सा करबो, तोरी सा करबो, पटुआ सा करबो, लफुआ सा करबो। लफुआ साग नहीं बोलेंगे? अरे साग नहीं, साध करना पड़ता है। ए पूरे साथ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब बस महात्मा बनेंगे और दाल खाएंगे तो क्यों नहीं साध करेंगे? साध का मतलब है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कल को तुमको पास में अगर बीवी बच्चा होगा, माँ बहन होगा, और कल रोते आएगा यहाँ मेरे स्थान में, तो वो कभी नहीं होगा। कोई छेड़े नहीं करा तो पकड़ा, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो ठीक है, एक काम करो, हम तुमको साधु बना लेंगे। ये मलाह वाला जो कपड़ा है ने, हाँ सब खोल करके फेंक दो। ठीक है। सबसे पहले ये सभी हटाओ, गंध बहुत दे रहा है। और ऊपर ही कैसे पूरे कपड़ा उतार नहीं कि कपड़ा उतार नहीं कि कपड़ा उतार। ये हटाओ और साधु वाला कपड़ा जो धारण करो, हाँ। उसके बाद तुम साधु बन सकते हो। ठीक है। शादा से जो यधच बनलिए, यधच से प्रधान, प्रधान साजे करी बनलिए, कि रहत घर में धान। बोल भैया अरे नहीं हुआ, साधु को ये शर्ट पैंट या टोपी जूता मोजा नहीं चाहते। साधु को साधारण कपड़ा होता है। खेल रही है, धूप रही है, रोप रही है धान, अपने मन विचारत रही है, जवाई बाबा के धाम। बोलो भैया बाबा टोपी उतार दिया। आप तो भैया साधु। अरे अभी भी नहीं हुआ, बाकी है। ये सभी कपड़ा निकालो। यो ही कर दो। हाँ, जल्दी जल्दी निकालो। जिसका भी घड़ी घरों के लिए काम छे, आ हमरा अंगना में 7.5 बोरा धान छे। हमरा अंगना महाराजी भलिए की दगमाजी भलिए के बहरागी भलिए कि पेटरागी भलिए। साला तुम मानव है कि जनावर? मानवे छी कि जनावर कहूँ को? तो मानव तो साला इतने गर्मी में इतने कपड़ा तो नहीं लगाता है। कपड़े में कपड़ा जन्मल है। मानव को शरीर में भी कपड़े में कपड़ा पैदा होता है। हाँ, धान में धान जन्म है, धान के दिया तो तेना कपड़ा में कपड़ा, गोदाम के गोदाम, गोदाम में गोदाम, तई के गोदाम, वही में जन्मल है। ये तो कभी हो नहीं सकता है। चलो ठीक है, फिर निकालो, जल्दी निकालो। यो खोल दो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। जितने कपड़ा निकलता है उतने शरीर से तुमको बदबू भी आता है। अरे वाह, ये वो रहा है ना बाबा को। निकालते हैं कि नहीं? निकाल लीजिए। खाए तो बहुत ही जुड़ा मुख में
एकरा जो क्यों नहीं छे असगरे जलाना छे हम कोना रहबै बतो ही उत्तर दै छे नहीं खेबो दही चूड़ा नहीं लेबो नहीं खेबो दही चूड़ा नहीं लेबो नहीं सुतबो लाली पड़िया नहीं लेबो रतन रहबो गोरिया हमारी बला अब पैंट कौन निकालेगा? यो खोदबा गोबा ये कहिए खोल रही अरे ये खोदबा घर में जो कुत्ता बिलाई होलकी मार तो साला ये घर नहीं ना है, ये मानव का शरीर है। मानव को शरीर में अरे ये केवाड़ लगा हुआ है, इसको कैसे हम खोल लेंगे? इसमें कोई कुत्ता नहीं फेंकेगा। खोल दो जल्दी खोलो। भौजी के घूर घूर मुखिया जी के घर से बड़ी भलियो बाबा अब तौल में जो बोले सब बाबाजी हमरे दिशन बहे टिके तो तौल खा के या लौटे साले हरामजादे पसंचिया और देखी था अबे बोलता था साला जो कपड़े में कपड़ा पैदा होता है, साला तू तो कपड़ा पैदा होने वाले साला तू कपड़ा लगा है। साला इसको जल्दी खोलो, महिला का कपड़ा लगाता है औरत नहीं गो हमने लगे चलिए महिला के कपड़ा वही में फुल पेटे में जमे में गेले कोना ये कभी नहीं हो सकता है। साला तू पागल है। ने पागल के में पिट बतागल जी में घर से भागल जी गाने गाने नाच कर जी कहियो छूटी नहीं। जल्दी करो, ये साधु का द्वार है, यहाँ पर दूसरा लोग देखेगा क्या कहेगा बाहर। जल्दी करो। ये हरिया लूट गई बाबा अब खबर बदल के चढ़िया ले हरिया लूट गई मार बाप चौदह मुंसा तोहर तू मार की तोहर बाप मारो ए मुंसा में बस गया रातों के मारे या दिनों के मारे आई कल हम पातर भागलू परसों भागल का रसगुल्ला रिस दिए ऑन पर छुड़ा ले जाइए मन पच करते हरामजादे तुमको साधु बनना है कि नहीं? हाँ हाँ तो फिर ये कपड़े निकालो, तू जल्दी करो। क्या
सब दल खराब पैच जे तो कपड़ा पहन ले ये ना पर चाचा मुंसा अरे सुनो, अब महाराज जी भाग गए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? अब तू साधु बन गया, तो साधु का कर्तव्य जो है वो करना पड़ेगा। साधु का कर्तव्य क्या है मालूम है? कुछ नहीं मालूम है बाबा। ये देखो, ये सलहेश बाबा का मंदिर है। ये सलहेश बाबा के मंदिर में हम और तुम दोनों आदमी रहते हैं। अवश्य तो करना क्या है? क्या करना है? हम तो कभी रहते हैं या कभी हम चला जाता है दल में, अच्छा कहीं दूसरा जगह चला जाता है। हाँ। तुम सवेरे उठ करके ये सलहेश बाबा के मंदिर को सफा करना, झाड़ू उड़ू लगाना है, इसको धूप आरती दिखाना है, हाँ। इसको बाल भोगी कराना है। अच्छा। और इस स्थान पर कोई साधु आ जाएगा, उसको सेवा संस्कार करना है, उसको भी भोजन कराना है। ठीक है बाबा। समझ गए? सुबह शाम तुमको इतना काम हुआ। अवश्य करेंगे। कोई साधु आएगा सलहेश बाबा को स्थान में तो अवश्य उसको भोजन करा सकते हैं। हाँ सुनो, अब हम चलते हैं, हमारा पूजा का समय हो गया है। मैं जा रहा हूँ अपने ध्यान में, और तू भी थोड़ा भगवान को भक्ति कर लो और अब ध्यान में आ लो। रामचंद्र भगवान के, राम भगवान को चिंता से चमार घटे, दुख से घटे विषाद, अब से जब मुसहर घटे तो कह दे ठीक है बाबा है ध्यान में। हम लोग चला जाता है कहो में रामचंद्र भगवान को चितक कहा के घर ही मेरा बता रमे भाई मन तिरवा में किया जे तुमको मैं भगवान के भक्ति भाव और भवन करने के लिए बोला कि साला तुम ये कौन सा भजन है? बड़े बाबा होकर के कुछ नहीं समझते हैं। इतना भंडारा में जाते हैं, जगन्नाथ, बैजनाथ, जनकपुर, धनसा, और बड़े बाबा होकर के कुछ नहीं समझते हैं। क्या छुट्टा चला देते हैं। ये मैं तो कुछ नहीं समझा। गुरुओं के कर्म गुरुओं के कर्म समझे। क्या करोगे? सुबह शाम और आपको जागेंगे पीछेंगे और बाबा के ईश्वर बने मन तिरवा में किया जे। बाबा के
या बाबू भैया बाबा जात के हम गढ़े छी जकरा अहाँ सब मलाह कहै छै घर में एक पर धिया पुता छै खाए के कोनो उपाय नहीं छै कहलिए जान लिए ना जाने किनको पोखर में चोराइयो के को छाप फेंकबे पबनी दिन चलिए 1 किलो आध किलो हेते माछ बेच के या कमती में अनाज किन के धिया पुता के भोजन कर देवे एक सुबह पठलिए मरहा के अखन तक मरहा के थाहने छी अपना विचार केलौं ठीक छै कोई बात में अखन तक मरहानी लेली माथ पर में छिपनी ले लाओ ताकि अपना सबके घंघी या कोई पूछे नहीं छे लेकिन नेपाल में लहान बाजार में 40 रुपये किलो भेटे छे घंघी सोचना मरहा भेटते भेटते आ नहीं भेटे तो घंघियो मार के लहान चल जेबे आ घंघी बेच के लाइन के बेसाई के धिया पुता के अंदर चले जेबे आये मास्टर साहब से ये मास्टर साहब ये हमारे मरहा के देखलिए हाँ ये कुछ नहीं एक सेवा पठलिए अखन तक लेट के नहीं एलिए गई ना जान लगा मंदिर दूसरा जाए सचिव जेकर जीवन मना रहते जकरा घर में 71 गो धिया पुता रहते जकरा घर में एहन भटिया मोगी रहते से मंदिर खोजने घूरता है कि लड़ाई हम करबे नहीं करिए आ तब केना झूठ फूस पड़े छलिए ठीक से जाय से देखबे भेटते नहीं भेटते तो भंगी मार के चल जेबे लहान श्री सीताराम 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 गंगा में गोदावरी तीर्थ में प्रयाग धन भाग कौशल्या के जो राम लिए अवतार राम बिना दुख कौन हरे बरसा बिना सागर कौन भरे तुलसी बिना पूजा कौन करे श्री सीताराम सोचे वाली बात है कि नहीं जेकर जीवन माला जकरा घर में 71 गो धिया पुता जकरा घर में हिल परिवार एक मतलब लेकर हम टिकट के लिए धिया पुता सोरे के दहन के दहन जन्मा लेलकी आप पेतवाल नहीं कर सके वाला छे आप साधु रेम के बोलू चूड़ा दही खाए चित्रकूट की घाट में बड़े संत का भीड़ और तुलसी का चंदन घिसे करे राम रघुबीर धिया पुता तो घर में सीख रहा जान रहन से हकार से प्रसादी ले दे तो सुबह में धिया पुता उठते तो ओकरा हाथ के प्रसादी देवे हमरा कहे चर्चा की हम कहने छिए कारण हम आखिर माछ मार के लिए बाबू भैया माँ बहन सबके बैसल हेते हमारे देश से बदबू देते हमरा कान पर गोइठा से हटा देते हम नहीं जाओ आप देखियो पहले केना केना करे छी तुलसी तुलसी सब कोई कहे हम के तुलसी
की घास। और जब से तुलसी प्रकट भये बन गए तुलसी माछ निकले लागे छलिया पहले की कहे छलिया जे जाइ छी माछ ले एकरा पर ले रो ई बेचारा लो लगे रो कोनो बात ना हमरा कलर बनाओ हम बना के देलिए कैसे आहू खाओ आ हमो खाओ आधियो बोतल रख दियो जब दोनों प्राणी बैठे एक जगह खाए के लागे में त हमरा के हां रुकू हम के भले नहीं खा देबा ये तो सुनो कौन माछ है से बुझलिए कहले कौन माछ त कैसे रो तो हम कहले कर मतलब की भेली केहन बढ़िया से बने नहीं सकते प्रेम से हमरा कहिए चाहसिन के हे रोह नहीं खाबो अब तो हमरा भारी पड़ले भगे जब घर वाला भगे कहल के रोह नहीं खाबो तो केना खेबे छोड़ देलिए बेस बरबरिया ओकर बाद में कहलिए हे जाओ ना माछ ले एकरा माछ भेटल खुरसा देश बरबरिया बनेलिए बना सुना के हमू भजिए नहीं रहिए वही गप के देश बरबरिया जैना करके ना बना सुना के देलिए दोनों व्यक्ति बैठलिए जहाँ आप कर उठे तो तब कर उठे तो हम कहलिए सुनो सुनो कहते की बात हम कहे कि कौन माछ है तो कहते खुरसा हम सोचलिए है सुनो है खुरसा में खा मुनसा ओहो वैक्सीन छे भर पेट हमू खा लेलिए देखियो पहले चूड़ा दही पानी गेले आ कथी एकदम मस्के छे आ घर में दिया बना कुछ है गर्वहीन सागर का जहां हीरा की खान हाथ पसारे गुनाह मिले देखो कर्म की संत मिलन
तुम बोलता था हमको कोई नहीं है। हमरा कोई नहीं छे बाबा, हमरा क्यों नहीं हुई छे? कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं छे। कोई नहीं छे। चमड़ार कैसे कि बाबा कोर्ट में फेंक देबो। ए मंदिर के ढील में लगी रहती क्या चाहिए तो क्या चाहिए? क्या छे? बाबा के मौसी है भैया, बाबा के मौसी। लाज नहीं है, शर्म नहीं है। तूने हदे जमल शर्म से सोचे दे गरम हो गया। सुने ना चिन्हाइए अब कथा सुन हम अच्छा सुने ले तो कथा सुनबू। मांटारो फेर देल के ये तेरा अरे मांटा सोचिए लगे। पहले एकरा बोल आ एकरा पापा के बोल एकरा ले आकर धियो पुतो के ले। सुनो पहले आहा कान ठीक नहीं ले लिए। बाबा जबरदस्ती हाँ बाबा जबरदस्ती कंठी पहन करके हमने बांधे छे। अच्छा बाबा से हम पहले बात जबरदस्ती बांध दिया है। जबरदस्ती बन रहा साचे जबरदस्ती कहीं बांधता हम जाल लगे जाए चलिए, हम पोखरी में माछ मारे में ऐसे में हम तुमको जबरदस्ती कंठी बना है। मार लेना, चोटने लगलो मार ली तो केहन चोट लगले हमरा मार ली हमरा तोरा कते चोट लगलो। तुमको मैं साधु बनाया है, फिर तू झूठ बोलते हैं क्यों? ये आहा कंठी कहिया ले लिए? कंठी ले लाए 3 दिन भ गेलै। कंठी लेला 3 दिन भेल खार में पारी छला से उमर के जेठ की कनकिरनी के मुंह पर जाया। जल्दी कंठी वापस करो आ घर चलो। दियो जल्दी कंठी वापस। बड़ लोट कंठी बांध देने छे, लोहे के कंठी बांध देने छे, बड़ भारी लगैत रही हम। बाबा बैसलो नहीं धारल के अपन कंठी लो ले, हमरा बैसलो नहीं धारल के। अच्छा, तुमको वैष्णव धर्म में जाने से तुमको गरफायदा हो गया। गरफायदा भले कंठी ले लिए तो पारी मर गए। अच्छा, जेठ की छोहारी के पेट मुझ इन्हें कहे छो छोरी तो छोहरी नारियल करे। ले बाबा कंठी ले बैसलो नहीं धारल के कंठी ले ली तो बड़ हैं छे। अने घर में पारी मर गए, जेठ की छोरी के पेट मुँह जाए छे। अच्छा नदी कात में गहूँ चढ़े छे आ चौड़ी में झड़े छे, अपना नाच कर गए। सुनो, कंठी लिया तो तुमको बहुत हानि हो गया ना। नहीं धारल के बैसलो तब मरा। छोरी मर गया, छोरी का पेट झड़ गया, नदी काट का खेत चढ़ गया, हाँ बहुत नुकसानी हुआ। बड़ छतिए छती छो। कोई बात नहीं, अगर ये कंठी फिरता करोगे तो क्या होगा पता है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। अगर ये कंठी फिरता करोगे तो ये तुम्हारा बोह मर जाएगा। क्या करोगे? बाबा शराब दे दिले ना, पीने लिया से शराब दे लगा। कौन शराब? कल के की कंठी ले हुई तब पारी मर गेलो, जेठ की छोरी के पेट मुँह जाए छो। नदी काट में गहूँ चढ़े छो, चोरी में झड़े छो। आ कंठी जे वापस कर भी तोहरी भुटिया बोह जे छो ई मर जेतो। सब दिन ये मौगी हमरा से जतवे छलगा सरकार। आई एक हाथा गाँव में भारत देश में हम जतवे छी नेपाल साहब के। नेपाल नहीं कहियो न जाते छलगा। छाती दाब छाती ढोरही दाब लोरही लगा। अब हमारा रहमत एक हते इतना एहने बात कहता है। आते बाबू भैया माँ बहन सबके बैसल से की कहता आगे भी कहत
ई बाबू भैया छियै के छियै? हम कहै छलियै नेपाल के जे मैं सखुआ के बूट छियै नहीं छियै। हे जल्दी करू, केना के जीवे से उपाय करू ना। पूछे छी बाबा पूछियो। क्या बात है? बाबा बोह हमारे मर जेते तो बलान और में जाके कनबै कहबै गई बोह गई बोह में गई में कोनो जिए वाला कोनो उपाय छो तो जिया रही ने तो बाबा बेगरे बोह के এখন हम शाम को से 40 बरस 45 बरस हो अपनी उम्र में बोह मर जेते बड़ दिक्कत है तो हमरा। अच्छा, इसका उपाय है? कथी छो? इसका उपाय यही है, जो जिस रोज तुमको हाँ वो क्या कहता है अच्छी दिन को सह करके, जिस रोज तुम्हारा बेरागन होगा उस दिन को सह करके तुमको सत्यनारायण भगवान को पूजा करना होगा। अच्छा, और 5 मूर्ते साधु को दल दे करके भोजन कराना होगा। सारा कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक 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 क्या ठीक छोड़ोगे? पुलिस गए जवाब हेते बाबा अवश्य अहाँ सब क्या उठा गेलिए? वो तो लड़ाई भेलेगा नहीं भेलेगा लड़ाई। बैठे जाओ, प्रेम से बोल दे सहेश महाराज की जय। शांतपूर्वक से बैठ जाओ, शांतपूर्वक जाओ। हमार दल ले कल है हमारे बेरागन करा दिया है। पहले अपने परिवार को पूछ लो, पहले अपना परिवार को पूछ लो, जो मानेगा तब उसको, और नहीं मानेगा तो क्यों पूजा करेगा? बाबा कहिए कि भर दिन सहले 5 गो पैसनो हाके दे ले, कथी देले? दौड़ दे ले। केना के बदले ना। हाँ तो देबै, हाँ देबै। 5 गो पैसनो हाके देबै भर दिन सह के। डाल देबै। हाँ तो दौड़ देबै। हाँ डाल देबै। 5 गो पैसनो हाके देते दौड़ देते दौड़। अच्छा, 5 मूर्ति को ध्यान देगा? हाँ तो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना 5 मूर्ति को ध्यान दे देना, सत्यनारायण भगवान को पूजा कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दो कल्याण रहो, कल्याण रहो।
की राम या सत्य मायना ये मेरी सहोदर वतन की राम या सत्य निर्माण नारायणा शरणाताओ रात में कि राज गोपी चंद या राजकुमार गोपी चंद शिव प्राप्त या गुरुदेव ने मेरा नाम रखा इसी संसार में शब्दरिया गोपी चरण तुलसी को शिविरात प्रत्येक कई सालों का पुत्र में अपनी माता के लिए इसी संसार में आओ भगवान यही नाम
भगवान, या गुरुदेव ने कहा कि बेटे तूने इसी संसार में अपनी माता के हाथ से भिक्षा मांग करके मेरे को चोरी में दे दो बेटे। गुड्डू मिस्त्री यानी कि बिजली मिस्त्री की तरफ से 10 रुपया आए हैं हमारे कंपनी को, इसे लाख लाख शुक्रगुजार है। धन्यवाद। और क्या कहूं, ये अपनी माता के हाथ में चला करके गुरु का चोली में दे दिया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम्हें इसी संसार में जोग निश्चित पुत्र तूने पापा पर लगा या जिस वाले कोई से पैदा लिया उसके हाथ से भिक्षा मांग करके मेरे चोले में दे दो, उसके बाद तुम्हें जरूर जोग सीधे का पुत्र। मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हूं, कहा तो पंपा फुलराज सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए चंदा अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया है।
मैं उसकी रास्ता ढूंढ रहा हूं। यह कौन सी रास्ते में भूल गया है, या मेरा ध्यान भूल गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है, कोई पता नहीं लगता है, या अपने गुरु के ध्यान भूल गया है। ठीक है, मैं देखता हूं। चंडाल अपनी गुरु की आह्वान करके मैं देखता हूं कौन सा रास्ते से आ रहा है, या कौन सी माया की जाल में फंस गया है। मैं अवश्य उसको देख सकता हूं। गुरुदेव, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि अवश्य मेरे चेला अपनी भिक्षाटन लेकर के मेरा वचन की पालन करके अवश्य रास्ते में आ रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं अपनी गुरुदेव की ध्यान में लीन रहूंगी, और मैं उसकी रास्ता में सुरक्षा करेंगे, और देखेंगे कौन से रास्ते से मेरे बेटे भिक्षा कर लेकर के मेरे पास आ रहा है। श्री राम जय हो राम, जय राम, श्री राम।
इस संसार में ये तो मुझे माता से नाता कुछ सारा काटा दुनिया ये शर्मसार मेरा बल कल्याण बेटे, बेटे गुरुदेव मैंने तुमको भेजा था, कहा तो पंपापुर राज्य अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए तूने बहुत देर लगा दिया बेटे। क्या तूने भिक्षाटन लेकर के आया क्या है बेटे? सही बात है गुरुदेव। या मैंने कहा कि बेटे तूने इसी संसार में अपनी वाणी के हाथों से भिक्षा मांग मेरे चोले में दी तो बेटी या इसके बाद तुम्हें जरूर याद सिद्ध हो जाएगा पुत्र। परंतु यार का वचन का पालन करते हुए मैंने अपने सादर बहन के हाथों से भिक्षा मांगकर गांव का सामने खड़ा कर दो या भिक्षा तो अपने झोले में लेने के लिए तैयार हो जाएगा। गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? इस संसार का लीला में ठीक था। ये क्या लीला देख रहा? एक बहन ने अपनी सहोदर भाई की अपने हाथों से भिक्षाटन देकर के अपने घर से भेज दिया। कैसा उस बहन की कलेजा था, कैसा उसकी सीना था। इस संसार का क्या लीला है गुरुदेव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटे। गुरुदेव तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके तूने मुझे धन्य कर दिया बेटे। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तो तुमको वचन दिया था, अपनी बुखार बिंद से मैंने वचन दिया था जो बेटे तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दोगे, तुम्हारा योग सीधी हो जाएगा बेटे। लेकिन योग सीधी होने में और समय है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वचन को कभी झूठा नहीं कर सकता हूं बेटे। इस बार मैं तुम्हारा अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए मैं अवसर दे रहा हूं, लेकिन 7 रोजों के लिए। ये
सही हो रहा है या मुझे तो चौकसी हो जाना चाहिए। और आप बता रहा है कि बेटे तो नहीं चौकसी रहो। तुम्हें यह 7 रोजों के लिए छुट्टी दे रहे हैं गुजरात आजादी के लिए। ठीक है जो क्या आपका वही भी मेरी भी खुशी हो जाए संसार में खुदे कल्याण हो बेटे। जाओ बेटे, तूने मुझे 7 रोजों के लिए मैंने फुर्सत दे रहा हूं। मैं 7 रोजों की बाद तूने आना बेटे। मैं सदा के लिए तुमको फुर्सत दे देंगे बेटे। यह 7 रोजों में मेरी जाकर के अपनी माता के दर्शन करेगा कि सारा नगर समाज के कुछ कि अपने साथी दाई की जाकर के कुछ रोजों का यहाँ परमात्मा तुरंत क्या या गुरुदेव की आदेश या गुरु का आदेश के अनुसार या मेरा इसी रास्ता में चलना क्या बहुत सही बात है। मेरा सता